हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक जो लेक्चर हुआ उसी से रिलेटेड। अभी तक का जो लेक्चर हुआ है ऑलमोस्ट 5 लेक्चर हुआ है ग्रेविटेशन में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके करके आप देख सकते हैं। और इस जो लेक्चर अपलोड होता है उसका आपको अगर चाहिए अपडेट तो उसके अपडेट के लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिएगा टॉपर लर्नर्स। क्या सर्च कीजिएगा? टॉपर लर्नर, टॉपर लर्नर। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा जो लेक्चर होता है उसका। उसके बाद जितने भी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे और अपडेट मिल जाएगा आपको कौन सा लेक्चर कब होना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ मास ऑफ वन बॉडी इज डबल? दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जब बिटवीन टू बॉडी इफ मास ऑफ वन बॉडी डबल कर दिया जाए? एक बॉडी का मास क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बॉडी का मास को डबल कर देंगे तो F डैश क्या हो जाएगा? 2। F डैश क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका G m1 और m2 की जगह 2m2 ले लीजिए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल टू 2G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये टर्म F के बराबर है। तो नया F डैश क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। इट्स मीन्स दैट अगर हम फोर्स मास को बढ़ाएंगे एक बॉडी के मास को तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। अगर यहीं पे मास अगर 4 गुना करता तो क्या हो जाता? 4 गुना हो जाता। अगर दोनों बॉडी के मास को बढ़ा देता, डबल कर देता, तो फोर्स क्या हो जाता? डबल हो जाता। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो मास है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। यानी दोनों मास को अगर हम गुना कर दें उसका प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं गाइस? न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ ऑफ मोशन में। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। Who formulated the universal law of gravitation? किसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया? कौन बनाया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए गाइस, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। किसने किया? जल्दी से। किसने बनाया? हमको पता है किसने? न्यूटन ने। क्या? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। किसने? आइजैक न्यूटन ने। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ग्रेविटेशन डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटी? हाउ इज ग्रेविटेशन डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटी? डू आंसर फास्ट। हाउ इज ग्रेविटेशन डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटी? ग्रेविटेशन किस तरीके से अलग है ग्रेविटी से? बताइए कैसे? देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स। पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक ले लीजिए मून, एक ले लीजिए सन। इन दोनों के बीच जो लग रहा है ये क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन कहलाएगा। और ग्रेविटी क्या होगा? उन दो ऑब्जेक्ट के बीच एक अगर आपका अर्थ आ जाए, ठीक है,
उसके बाद जो फोर्स लग रहा है, दूसरा कोई भी हो, उसके बाद जो फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटी बोलिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन होल यूनिवर्स, और ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। और ग्रेविटेशन क्या है? पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो उसको ग्रेविटी बोला जाएगा। क्लियर? ग्रेविटेशन बोला जाएगा। ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन ही है, ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन ही है। क्लियर? लेकिन अर्थ के केस में अगर आ गया तो उसका एक स्पेसिफाइड नाम हम लोग दे देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। What does a small value of G indicate? What does the small value of G indicate? G का वैल्यू हमको क्या बताता है? What does the small value of capital G indicate? तो G इक्वल टू क्या होता है? G इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लिखिएगा, द स्मॉल वैल्यू ऑफ G इंडिकेट 6.67 इंटू 10 टू -11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल। स्मॉल g के बारे में लिखना है, इट इज यूनिवर्सल। क्लियर? इट इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एट व्हाट प्लेस ऑन अर्थ सरफेस द वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम। वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम कहां पर होगा? देखिए, W बराबर वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी, जहां m क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, तो सरफेस ऑफ अर्थ, ये इक्वेटर, ये पोल। इक्वेटर हम जानते हैं, जी इक्वेटर क्या होता है? छोटा होता है, जी पोल बड़ा होता है, जी पोल बड़ा होता है। तो वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे कहाँ पे ज्यादा होगा? एट पोल, एट पोल। ठीक है, एट पोल। वेट इज मैक्सिमम एट पोल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पोल पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पोल पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सरफेस ऑफ अर्थ के पोल पे क्या होगा? मैक्सिमम। मिनिमम कहां पे होगा? मिनिमम जल्दी से बताइए, मिनिमम कहां होगा? मिनिमम कहां पे होगा? इक्वेटर पे। मिनिमम हो जाएगा आपका इक्वेटर पे। क्लियर? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें पूछ दिया मिनिमम एट व्हाट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेट इज मिनिमम। अभी बताया आपको, ये आपका इलिप्टिकल सरफेस है अर्थ का, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया। जी एट पोल और जी एट इक्वेटर, जी एट पोल ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, so W at pole is greater than W at equator और W at equator is less than W at pole। तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कहाँ पे हो जाएगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ। मिनिमम इक्वेटर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि G का वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है, G का वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है, G इज लेस, है ना, एट इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में करते जाइए आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। इफ द मास ऑफ बॉडी इज 9.8 kg, मास कितना है? 9.8 kg है ऑन द अर्थ, व्हाट वुड बी मास ऑन मून। देखिए, ये मास एंड वेट का क्वेश्चन है, मास एंड वेट का। अब ये एक बात याद रखिएगा, मास और वेट के क्वेश्चन में मास कभी मास नेवर चेंज, नेवर
चेंज, मास नेवर चेंज। तो 9.8 kg अगर है कहाँ पे, अर्थ पे, तो मून पे भी कितना हो जाएगा, 9.8 kg ही रहेगा, 9.8 सेम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहीं पे अगर वेट पूछता, क्या पूछता, वेट, तो डेट विल बी चेंज। यहाँ पे अगर वेट 9.8 न्यूटन रहता तो वहां पे मून पे क्या हो जाता, 9.8 न्यूटन बाय 6। क्यों, क्योंकि जी जो होता है ऑन मून 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ होता है, 1/6 ऑन जी ऑन अर्थ। क्लियर, 1/6 ऑन जी ऑन अर्थ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए जल्दी से। वाई कैन वन जंप हायर ऑन द सरफेस ऑफ मून डेट ऑन द अर्थ। फिर से पढ़िए, वाई कैन वन जंप हायर ऑन द सरफेस ऑफ मून देन अर्थ। अर्थ के मुकाबले में मून पे क्यों ऊंचा आदमी कूद जाता है? बिकॉज, आंसर लिखिएगा, क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। बिकॉज ग्रेविटी ऑन मून इज लेस देन ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी ऑन मून इज लेस देन, बिकॉज ग्रेविटी ऑन मून इज लेस देन gravity on earth, gravity on earth, because g on moon is equal to 1/6 g on earth होता है। ठीक है, अर्थ पे कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मून पे कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे तो जो होगा वही मून पे हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है? बताइए, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहां तक क्लियर है या नहीं, फटाफट बताइए, यहां तक क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन रिवीजन से आपका आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इट इज वेरी नेसेसरी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से आपको एग्जाम में आइडिया लगेगा कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। पता नहीं, बताइए जल्दी जल्दी, चले आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ अट्रैक्ट टू बॉडी विथ इक्वल फोर्स कैन वी से दैट देयर मासेस मस्ट बी इक्वल। क्वेश्चन समझ में आया? इफ द अर्थ अट्रैक्ट टू बॉडी विद इक्वल फोर्स कैन वी से दैट देयर मासेस मस्ट बी इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी दो ऑब्जेक्ट है, सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है या अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्या उन दोनों का मास सेम होगा? नो, बिकॉज फ्री फॉलिंग object do not depend on the mass, मास पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। कौन? तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए आप बताए थे गैलीलियो गैली वाला कि आप फेदर को ले लीजिए या हैमर को ले लीजिए, दोनों क्या करेगा, दोनों बताइए, दोनों सेम टाइम पे फॉल करेगा। कहां? तो सरफेस पे, अगर सेम हाइट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। इज वेट इज अ फोर्स? इज वेट इज अ फोर्स? यस, वेट क्या है? फोर्स है। कौन फोर्स? तो जमीन किसी चीज को अपनी तरफ जिस फोर्स के साथ खींचता है वही वेट कहलाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी मास बाय अर्थ इज नोन एज वेट। इसीलिए ना W बराबर क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। और F बराबर क्या होता है, ये भी mg ही होता है। तो वेट किसके बराबर हो गया? फोर्स के बराबर नहीं हुआ। फोर्स बराबर mg, F बराबर mg कब? बॉडी जब हाइट पे है। और वेट कब होगा? जब बॉडी हाइट पे होगा। क्लियर?
अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, जल्दी से बताइए। और लाइक शेयर करते रहिए, शेयर करने से एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चल चल देखिए क्वेश्चन है, व्हाट कीप द मोशन ऑफ व्हाट कीप द मून इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। व्हाट कीप द मून इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। बताइए आंसर जल्दी से। ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरा सोलर सिस्टम क्या करता है? इसी के कारण है। पूरा सोलर सिस्टम किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। अगर वो हटा दिया जाए तो तारे जमीन पे आ जाए। कौन? तारे जमीन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए सर। चलिए बढ़ रहे हैं, बढ़िए, अरे बढ़िए ना सर। बस गाइस, आज अब नेक्स्ट नहीं है, आज का सेशन यहीं पे होता है द एंड। क्या होता है? द एंड। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था जो आपका ग्रेविटेशन का मिसलेनियस लिया था मैंने। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम से आप वहां से अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, बस इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज इतना ही।